जमीन पर लड़ी जा रही इस जंग के अलावा एक और युद्ध है जिसकी स्क्रिप्ट भी गुपचुप तरीके से लिखी जा रही है। ये जंग होगी अंतरिक्ष की जंग यानी स्पेस वॉर, जिसके सूत्रधार होंगे 3 देश। पहला होगा रूस, दूसरा होगा चीन और तीसरा इन दोनों ही देशों का विरोधी अमेरिका। क्योंकि पेंटागन ने दावा किया है कि रूस और चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका के खिलाफ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम में 200% का इजाफा किया है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस स्पेस वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका सच साबित होने वाली है? देखिए रिपोर्ट। और चीन की अंतरिक्ष वाली साजिश। क्या अंतरिक्ष में टकराएंगी महाशक्तियां? अमेरिका के खिलाफ स्पेस में मोर्चाबंदी। क्या स्पेस में छिड़ेगी सबसे बड़ी जंग? और यूक्रेन के बीच जिस जंग को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, उससे खतरनाक जंग की साजिश की कहानी अंतरिक्ष में लिखी जा रही है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। 2019 से 2021 के बीच चीन और रूस ने अपने अंतरिक्ष बेड़े में बड़ा इजाफा किया है। 2015 से 2018 की तुलना में चीन और रूस ने अंतरिक्ष बेड़े में 70% का इजाफा किया है। दोनों ही देशों ने अपने संयुक्त उपग्रह बेड़े में 200% का इजाफा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और दूसरी अंतरिक्ष तकनीक पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सिस्टम विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन और रूस अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियारों को विकसित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करके ये दोनों देश अंतरिक्ष में खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। यानी रूस और चीन दोनों ही देश गुपचुप तरीके से अंतरिक्ष में एक ऐसी साजिश को अंजाम दे रहे हैं जिसका मकसद भले ही अंतरिक्ष में अपनी तकनीक को मजबूत करना हो, लेकिन असलियत ये है कि ये दोनों देश अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खंड खंड करना चाहते हैं। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का ये भी दावा है कि चीन जैसा देश अमेरिका को अंतरिक्ष में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि चीन जिस तरह से अंतरिक्ष में अपने उपग्रह बेड़े में इजाफा कर रहा है, उसका मकसद अमेरिका के लिए बेहद घातक हो सकता है। चीन अमेरिका के खुफिया विभाग में सेंधमारी कर सकता है। चीन अमेरिका की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। चीन अमेरिका के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। चीन अमेरिका की संचार व्यवस्था ठप कर सकता है। चीन की ही तरह रूस भी अंतरिक्ष में अमेरिका की ताकत को कम करना चाहता है, क्योंकि रूस ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका स्पेस में एक अलग तरह का वर्चस्व रखता है। इसका अंदाजा रूस को इस बात से हो गया कि यूक्रेन में चल रही जंग की एक एक खुफिया जानकारी का पता अमेरिका को लगता रहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की कमर्शियल सैटेलाइट सर्विसेज ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी मदद पहुंचाई है। यही वजह है कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका के खिलाफ अंतरिक्ष में एक नया चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के लीव में मिसाइल हमला हुआ और इस मिसाइल हमले के दरमियान रूसी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ब्रिटेन का सैनिक पकड़ने का दावा रूस की मीडिया में किया जा रहा है। रूस के एक टीवी चैनल पर ये जानकारी सामने आई है। यूक्रेन के लीव में मिसाइल हमला हुआ है और इस मिसाइल हमले के बाद रूसी मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा हो रहा है कि ब्रिटेन का जो सैनिक है वो पकड़ लिया गया है, ये कहा जा रहा है। और रूस के एक टीवी चैनल पर यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जा रही है। ब्रिटेन के पीएम से सैनिक ने अपील की है। अपील क्या की है कि रूस की गिरफ्त से उसे छुड़ा लिया जाए। ब्रिटेन के एक जानकारी मिल रही है, शख्स को पकड़ लिया है, ये दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा आक्रमण हुआ है वो हुआ है यूक्रेन में लीव पर और ब्रिटेन का सैनिक पकड़े जाने का ये दावा हो रहा है। और रूस के एक टीवी चैनल पर बाकायदा उस सैनिक
सैनिक का एक वीडियो चलाया गया है जिसमें ब्रिटेन के जो पीएम है उनसे अपील करता हुआ वो सैनिक दिख रहा है कि उसे रूस की गिरफ्त से छुड़वा लिया जाए। हालांकि लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं इसके लिए एविडेंस भी है, बाकायदा एविडेंस ये कि रूसी मीडिया में उस ब्रिटेन के नागरिक का जो सैनिक है जिसे पकड़ा गया उसका वीडियो चलाया गया है जिसमें वो ये अपील कर रहा है ब्रिटेन के पीएम से कि उसे रूस की गिरफ्त से बचा लिया जाए। यूक्रेन के खिलाफ कब्जे की जो जंग इस वक्त रूस जंग लड़ रहा है वो जंग अब अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। रूस ने अमेरिका को जो चेतावनी दी है उसने अंतरिक्ष में नए खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारी अगली रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की लड़ाई अंतरिक्ष तक आई। युद्ध का नहीं होगा अंत, अब स्पेस में होगी भिड़ंत। महायुद्ध में अब तक न तो रूस ये जंग जीत पाया है और न ही यूक्रेन इस जंग में हार मानने को तैयार है। और इस अनंत युद्ध के बीच खतरा धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पर मंडराने लगा है। ऐसा खतरा जो अगर हकीकत में तब्दील हुआ तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसी भागम भाग मच जाएगी जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस ने इस खतरे को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और इस संभावित खतरे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने ट्विटर पर लिखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सभी हिस्सेदारों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब रूस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह और बिना शर्त हटा लिए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ हमारा सहयोग कब खत्म होगा, उसकी तारीख हम अपनी सरकार को जल्द बता देंगे। कहने को तो ये अंतरिक्ष में रूस के सहयोग न करने की चेतावनी है, लेकिन इस चेतावनी का अंतरिक्ष में क्या अंजाम हो सकता है, उसकी कल्पना मात्र से ही अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश बेचैन हो उठे हैं। क्योंकि रूस ने अगर अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना सहयोग खत्म कर दिया तो वहां एक बड़े खतरे का अलार्म बज जाएगा। क्योंकि रूस के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS का वजूद मुमकिन ही नहीं है। दरअसल ISS दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है रूस का सेगमेंट जिसे रूस की स्पेस एजेंसी ऑपरेट करती है और दूसरा है अमेरिका का सेगमेंट। अगर रूस या फिर अमेरिका में से किसी एक ने अपना हाथ खींचा तो ISS काम ही नहीं कर पाएगा और रूस अंतरिक्ष में अपनी इसी अहमियत के दम पर अब अमेरिका समेत उन मुल्कों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने युद्ध के चलते उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वैसे ये धमकी रूस पहले भी दे चुका है। पिछले महीने रोसकोसमोस के हेड दिमित्री रोगोजिन ने कहा था कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक रहे हैं। अमेरिका पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे। यही नहीं, रोसकोसमोस ने ये धमकी तक दे डाली थी कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है, वो जमीन या समंदर में गिर सकता है। रूसी स्पेस एजेंसी का ये बयान कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसने इन धमकियों को वाकई में अंजाम तक पहुंचाया तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक बार फिर ऐसे पड़ाव पर आ गई है जहां से इसके खात्मे की तारीख तय कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रूस जहां यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के उस अपने मकसद में आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह कहना है कि वो अगले 10 साल तक ऐसा युद्ध लड़ने को तैयार है। यानी इस जंग के बीच जो समीकरण बन रहे हैं वो इस बात की ओर अब इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये लड़ाई अब आने वाले कई सालों तक तो चलने वाली नहीं है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10 साल चलने वाली है? क्या यूक्रेन में चल रहा युद्ध महज तबाही की शुरुआत है? क्या यूक्रेन युद्ध से लिखी जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक स्क्रिप्ट? क्या शुरू हो चुका है परमाणु तबाही का काउंटडाउन? के लिए यूक्रेन में चल रही जंग से कुछ ऐसे ही सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस जंग को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि रूस महज चंद दिनों के भीतर इसे जीत लेगा, उसी रूस को यूक्रेन के खिलाफ लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। भले ही पुतिन की ताकतवर सेना ने अपने दमदार हथियारों से यूक्रेन की चूल्हे हिला दी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला लगातार रूस को भारी चुनौती दे रहा है। अब ये चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है, इस बात का जिक्र खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कर दिया है। CNN से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन इस जंग को अगले 1 दशक तक लड़ सकता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग को तैयार है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि जिस यूक्रेन को पुतिन की सेना लगातार हल्के में ले रही थी, वही सेना युद्ध की ऐसी तैयारी कर चुकी है कि अगले 10 साल तक रूस का मुकाबला कर सकती है। वैसे रूस की वॉर मशीनरी के आगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान बचकाना माना जा सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान से यूक्रेन के हौसले और रणनीति की जो तस्वीरें आई हैं, वो ज़ेलेंस्की के दावे को पंख जरूर लगाती हैं। इतना ही नहीं, रूस के साथ जंग में बुरी तरह तबाह हुए खार्किव के मेयर का भी दावा है कि यूक्रेन की हिम्मत के आगे रूस को झुकना ही होगा। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день войны. यूक्रेन के लिए इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला ही है। वक्त वक्त पर ज़ेलेंस्की न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि रूस की बर्बरता को भी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही दुनिया भर के देशों से इस बात की अपील की है कि वो जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. दरअसल रूस इस युद्ध को लेकर जितना आक्रामक है, उतना ही यूक्रेन भी। भयानक तबाही के बाद भी यूक्रेन की सेना किसी भी मोर्चे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन प्रशासन लगातार रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है।
खार्किव में हुए हमले के बाद एक बार फिर रूस पर ऐसा ही आरोप लगाया गया है। मध्य खार्किव में हुई गोलाबारी उदाहरण है कि रूस जब खार्किव पर कब्जा नहीं कर पा रहा तो वो उसे सिलसिलेवार तरीके से नष्ट करने पर आमादा है। समझना ये भी होगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने यूक्रेन को रूस के सामने अब तक विचलित नहीं होने दिया है। असल में यूक्रेन भले ही छोटा देश है, लेकिन उसके सैनिक जानते हैं कि रूस की सेना युद्ध किस तरह लड़ती है, उसके पास कौन कौन से पैंतरे हैं। यूक्रेन जानता है कि रूस से मुकाबले के लिए रणनीतिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाकर दुनिया के तमाम बड़े देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ये कि पश्चिमी देशों के 30 से ज्यादा देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि नेटो और यूरोप भी इस जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है।